अपनी मंजिल के पास पहुंच गए हैं और ये कुमारगिरी के पर्वत पर सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। ये मंदिर सुब्रमण्यम मिशन द्वारा संचालित किया जाता है। तो हम लोग चलिए आज दर्शन करते हैं भगवान का। मंदिर के प्रांगण में कुल मिलाकर 54 सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए और मंदिर के दाईं ओर और बाईं ओर भगवान गणेश को समर्पित एक छोटा मंदिर है और इसी तरीके से सीढ़ियों के बाईं ओर भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर है। इस सीढ़ियों पर हम लोग जैसे से चढ़ते हैं वैसे से हर सीढ़ियों के लिए एक मंत्र बोला जाता है और कुल 54 मंत्र बोलने के बाद ही हम लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। और इसी तरीके से मंदिर से दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पुनः वापस लौटते वक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए नीचे पहुंचते हैं और इस तरीके से 108 मंत्रों की स्तुति हो जाती है। इन सीढ़ियों को बनाने के लिए श्रद्धालुओं ने चंदा दिया था और उन्हीं के नाम से ये सीढ़ियां बनाई गई हैं। मुख्य मंदिर के निकट ही पहुंचकर हम लोग देखते हैं इडुम्बन जी की एक मूर्ति है जो भगवान कार्तिक के द्वारपाल के रूप में भी जाने जाते हैं। मुख्य मंदिर से लगकर ही नक्षत्र मंडल के 9 ग्रहों को समर्पित एक मंदिर है और इसमें दर्शनार्थी अपने नक्षत्र संबंधी दोषों का निवारण करने के लिए पूजा करवाते हैं। ये मुख्य मंदिर है। आइए हम लोग चलते हैं मुख्य मंदिर में। ये कितना भव्य मंदिर है। मंदिर प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी सदस्य तथा अध्यक्ष नागराजन जी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। तो नागराजन जी, इस मंदिर की स्थापना के संबंध में आप कुछ बताएं। 1963 में हम जब तो बहुत छोटे बच्चे थे, हमारे जो आयुध निर्माणी के पूर्वज प्योरली उनके वजह से ही ये स्टार्ट हुआ है। ये पहले स्टार्ट हुआ था अपना जो स्टोर के बाजू में लाल मैदान है, वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। उसके बाद में जो हमारे पूर्वजों ने सोचा कि भाई नहीं, अपने जो भगवान के लिए परमानेंट स्थल होना चाहिए। तो वो काफ़ी जगह ढूंढने के बाद ये जगह सेट हुई उनके लिए। और ये हमारे जो दक्षिण भारत में है, इनकी जो जगह है जहाँ पहाड़ है वहीं होता है। उसके बाद यहाँ 1987 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और जब से लेके फिर अभी तक हम लोग इसको संभालते हैं। मंदिर में जो भी आए उनकी मनोकामना है, इसका भी पूरा नहीं हुआ ऐसा नहीं। जो सोच के आए वो काम यहाँ हुआ है। यहाँ पर हमारे मंदिर प्रबंधन समिति के कुछ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। मेरे बगल में बैठे हैं श्री सुनील कुमार जी, वो OFA में कार्यरत हैं। और मेरी दाहिनी ओर हमारे मंदिर के प्रबंधक मैनेजर श्री M नारायण स्वामी जी हैं। उनके बगल में हमारे अध्यक्ष श्री U नागराजन जी हैं। उनके बगल में हमारे स्टोर इंचार्ज श्री अरुण कुमार जी हैं। उनके बगल में हमारे मेंबर श्री कृष्णमूर्ति जी हैं और उनके साथ में बैठे हैं श्री तिन्नारसन, OFA में कार्यरत है। आप देख सकते हैं मंदिर में श्रद्धालु लगातार आते रहते हैं। भगवान गणेश को समर्पित एक मंदिर बहुत हद तक दक्षिण भारत में बने मंदिरों की शैली के आधार पर ही निर्मित है। यह है गुरु दक्षिणामूर्ति। इसी के साथ ही लगकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित वैद्यनाथ मंदिर, साथ में ही नंदी। दक्षिण भारत में एक ऐसी प्रथा है कि जो भी शंकर जी का दर्शन करेगा वो चंडिकेश्वर जी के पास जाकर उनका नतमस्तक होकर उनके यहाँ अपना हाजिरी लगाते एक तरह से कि मैंने शंकर जी का पूजा किया, और उनका सभी का हिसाब किताब रखते हैं और शंकर जी को स्मरण कराते हैं कि ये भक्त आपके यहाँ पर आकर के, क्योंकि शंकर जी हमेशा ध्यान में रहते हैं, इसलिए
लोग शंकर जी का पूजा करने के बाद इनके पास आकर नतमस्तक होते हैं ताकि वो उनका हिसाब रख ले। उसके बाद शंकर जी अपना जो भी आशीर्वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं ऐसे भक्तों। ये भगवान बालकृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ पर अगला जो मंदिर है वो देवी पार्वती जी का एक अद्भुत मंदिर है। उनको यहाँ पर तैयल नायगी अम्मन के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी भी प्रकार के रोगों का निवारण करती है। ये दुर्गा देवी का मंदिर है। अगला जो यहाँ पर मंदिर है ये वीर बाबू तेवर, कार्तिकेय भगवान के एक सेनापति थे। ये भी उनके युद्ध में इन्होंने उनकी सहायता की थी। आप देख रहे हैं मयूर वाहन। अब आप देख रहे हैं यहाँ का मुख्य मंदिर। यहाँ पर कार्तिकेय स्वामी सुब्रमण्य स्वामी के रूप से दिख रहे हैं। उनके दाईं ओर वल्ली और बाईं ओर देवसेना। देवसेना जो है इंद्र जी की पुत्री थी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पंचधातु के उत्सव मूर्तियां हैं। इनका भी स्थापना यहाँ है। कोई भी जब उत्सव होता है तो जो पंचधातु के मूर्तियां हैं उनका हम लोग विशेष पूजा अर्चना करके इसी का हम लोग जुलूस निकालते हैं, पालकी निकलती है। लक्ष्मण पुजारी जी यहाँ पर साल भर पूजा करते हैं। मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुला रहता है और शाम को 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर सभी प्रांतों के लोग दर्शन के लिए आते हैं और विशेषकर हर महीने के कृतिका नक्षत्र, षष्ठी, प्रदोष के दिन भगवान शंकर जी का पूजा होता है। पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती का पूजा होता है। मंगलवार के दिन दुर्गा जी का पूजा होता है। गुरुवार के दिन तो गुरु दक्षिणामूर्ति जी का विशेष पूजा करते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो कि गुरु जो दक्षिणामूर्ति जी को जो चने का हार, 108 चने का हार उनको अर्पण करके उनसे जो भी मन्नत है पूरा हो जाता है। कि भगवान कार्तिकेय जी का विशेष अवतार जो है 6 नक्षत्रों को 6 बालक के रूप में बनाकर उन सभी को एक साथ मिलाकर एक बालक बनाया गया, जिनके 6 मुख थे। इसलिए इनका एक नाम षण्मुख भी है। दक्षिण भारत में षण्मुगम ऐसे बोलते हैं। इन्होंने जो है सूरभद्र नाम के जो राक्षस अति अत्याचार कर रहा था, उनका वध करने के लिए जो पौष नक्षत्र होता है, तई महीना यानी जनवरी का महीना, जनवरी जो मकर संक्रांति है उसके बाद जो है तई महीना का आरंभ होता है। उस महीने में जो पौष नक्षत्र आता है उस दिन माता पार्वती ने अपना सारा शक्ति उस त्रिशूल में अर्पण करके वो त्रिशूल भगवान कार्तिकेय जी को प्रदान किया और बोला कि आप जाकर जो सूरवर्तमन ऐसा राक्षस है वो देवताओं को काफी अत्याचार कर रहा है, उनका वध कर रहा है। श्रीचंद्र नामक जो जगह है जो कि तिरुनेलवेली से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर समुद्र के किनारे उनका युद्ध होता है और सूरवर्तमन का वध करते हैं। लेकिन उन्होंने जो है आमरण वरदान प्राप्त किया था, इसलिए जितनी बार त्रिशूल से उनको मारते थे वो फिर से जुड़ जाते थे। लेकिन अंत में उन्होंने बोला कि कितने बार मुझे मारोगे, मुझे मोक्ष दीजिए। तब कार्तिकेय जी उनको जो है बोलते हैं कि आपको मैं मोक्ष प्रदान करता हूं और मेरा जो भी पूजा करेगा वो आपका ही पूजा करेगा, इसलिए मेरे ध्वज में आपको स्थान देता हूं। उनको मुर्गा बना करके उन्होंने उनके ध्वज में स्थान दिया। उत्तर भारत और महाराष्ट्र में खासकर ये मुरुगन जी को कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में सभी प्रांत के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा से कार्तिकेय जी का पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। यहाँ पर ध्वज स्तंभ के सामने से यदि आप देखेंगे तो एक ही स्थान से आप कार्तिक स्वामी का पूरे परिवार के साथ दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, भगवान सुब्रमण्यम हैं, उनके सेनापति जी हैं और वहाँ पर माता जी पार्वती जी का भी मंदिर है। देवी पार्वती जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि जहाँ जहाँ पर पहाड़ होंगे वहाँ पर उनको एक स्थान मिलेगा, उनका मंदिर बनेगा। कुंड्रिकुम इड़मेल्लाम कुमरन इरकुम इड़मागत एगट्टुम, ऐसा उन्होंने एक आशीर्वचन दिया था। पायनी ऐसा स्थान है जहाँ पर शंकर जी ने एक परीक्षा लगाया था, उसमें
उन्होंने विश्व का परिक्रमा करने के लिए कहा। तब कार्तिक जी अपने वाहन मयूर के ऊपर बैठकर विश्व की परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी अपने वाहन चूहे के ऊपर बैठकर अपने माता पिता का उन्होंने परिक्रमा किया और फल उनको मिल गया। जब कार्तिक जी वापस लौटे पूरे विश्व का भ्रमण करके, तब उन्होंने देखा कि फल तो बड़े भाई को मिल चुका था। उन्होंने पता किया कैसे वो मुझसे पहले आप पहुंच गए। तो ऐसा कहा गया कि माता पिता का परिक्रमा करने से उन्होंने पूरे विश्व का परिक्रमा कर लिया, ऐसा गणेश जी ने कहा और शंकर जी मान गए और प्रसाद उनको दे दिया। तो कार्तिक जी वहां से नाराज होकर पलनी में जाकर संन्यास धारण किया, लेकिन देवी पार्वती जी जाकर उनको समझाती हैं परीक्षा लेने का आपके पिताजी का ये तरीका है, इसलिए उन्होंने भी आपका कुछ परीक्षा लिया है, आपको पलनी में आकर स्थापन होना था, इसलिए जहां कहीं भी पहाड़ होगा वहां पर आपके लिए एक मंदिर होगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। भक्तों, ये जो ध्वजस्तंभ होता है ये एक मुख्य आकर्षण होता है और ये जो है सूर्य की किरणों से पॉजिटिव एनर्जी इस स्थान में आकर्षित करके इस मंदिर को हमेशा एनर्जाइज रखता है। यहाँ पर कई भक्त तुलाभारम करते हैं, जितना वजन है उतना कोई धन देता है, कोई धान्य देता है, कोई गुड़ देता है। हम करीब 100 फीट ऊंचाई वाले एक पर्वत के ऊपर खड़े हैं, लेकिन हमने इस पर्वत के नीचे जहाँ पर बेस है वहाँ पर 5 स्थानों पर हमने बोरवेल किया था, लेकिन पानी का स्रोत हमें मिला नहीं। भगवान की अद्भुत जो उनकी शक्ति देखी है कि उसके बाद हमने 6ठे स्थान पर बिल्कुल भगवान जी के बगल में इस स्थान पर हम लोगों ने बोरवेल किया और यहाँ पर हमको पानी का ऐसा स्रोत मिला जो कि साल के 365 दिन 24 आवर्स भी यदि हम बोरवेल का पंप चलाएं तो पानी कभी सूखता नहीं। इसको हम श्रवण तीर्थ, ऐसा जो कार्तिकेय का एक नाम है श्रवणन, उस नाम से हम लोग इसको श्रवण तीर्थ ऐसा मानते हैं। और ये बिल्कुल जो हमारा मुख्य मंदिर है उसके बिल्कुल बगल में है, यानी कि भगवान जी अपने जो बाईं ओर, जैसा कि प्रथा होता है कि बाईं ओर ही कुआं होता है गाँव में हमारे दक्षिण भारत में, उस तरह उन्होंने ये पानी का स्रोत हम लोगों को यहाँ पर दिया है। यहाँ पर चारों ओर इस पानी मिलने के बाद हम लोगों ने काफी वृक्षारोपण किया और काफी हरा भरा यहाँ पर दृश्य है। सीढ़ियों की दोनों ओर हमने नारियल के, आम के और पीपल के पेड़ यहाँ पर लगवाए हैं। दर्शनार्थी यहाँ पर आकर इसका भी आनंद ले सकते हैं और साल भर यहाँ पर ठंडी हवा चलते रहती है, आराम करने का भी एक अच्छा मौका मिल जाता है। काफी लोग यहाँ पर लाइफ मेंबर्स हैं और काफी दानशूर लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं। कैप्टन तमिल सिल्वर जो कि एमएलए है साहिल कोर्दीवाड़ा के, और श्री संजय गणपतेवर जो डोंबिवली में एक बिजनेसमैन है, वो हर साल इन जो विशेष पूजा में अन्नदान के लिए योगदान देते हैं। हमारा अगला उद्देश्य है यहाँ पर जो एक सामुदायिक भवन या एक जो लग्न मंडप का यहाँ पर हम लोग स्थापना करने जा रहे हैं। पार्श्व में देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर बने प्रसिद्ध मंदिर अयप्पा गिरी को, जिसका वीडियो हमने अपने ब्लॉग चैनल में पहले ही अपलोड कर दिया है। सुंदर और मनमोहक, चित्त को शांति प्रदान करने वाला है ये दृश्य। यहाँ पर आकर भक्तगण अपनी सारी चिंताएं, शंकाएं भूल जाते हैं। कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। ये मंदिर का पार्श्व भाग है। हर जगह आपको पौधे और घने वृक्ष दिख जाएंगे। देखिए, ये लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। लोग यहाँ पर फोटोशूट के लिए आते रहते हैं। ये देखिए, कुछ बच्चे हैं जो फोटोशूट के लिए आए हैं। ये देखिए, कुछ ब्लॉगर्स हैं यहाँ पर फोटोशूट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है जगह? मस्त मस्त ये सीन की जगह बजाएगा तो बहुत अच्छा, इसीलिए बहुत लोग आते हैं शूट के लिए। अच्छा, चलिए नीचे तक चल के देखते हैं। इस डैम को एकदम नजदीक से देखते हैं। आप कल्पना कीजिए कि बरसात के समय यह स्थान कितना हरा भरा और सुंदर हो जाता होगा। हर जगह आपको हरियाली दिखाई देगी। भगवान सुब्रमण्यम स्वामी के दर्शन के उपरांत परिवार सहित इस स्थान पर आकर हम लोग थोड़ा सुकून का पल भी ले सकते हैं। परिवार के साथ आनंद से कुछ समय
बिता सकते हैं। ढलान जरूर है लेकिन गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप संभल कर आराम से चल सकते हैं। इतना सुंदर लग रहा है, देखिए देखिए, अत्यंत मनभावन दृश्य है ये। हालांकि स्थानीय लोग इस डैम का उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए भी करते हैं। हालांकि ये डैम काफी गहरा है और ये डैम तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है।